इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के फिलॉसफी की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे। ठीक है, जिसमें 1 से 80 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ देखेंगे। तो मिला लीजिए, इसका तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, 19 तारीख को ही इसका एग्ज़ाम था। ठीक है, तो आंसर की इसका मिला लीजिएगा कि कितना सही और कितना गलत हुआ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक आया हुआ था आपके एग्जाम में, जिसमें से चुन करके आप लोगों को मात्र 85 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 में भारतीय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नास्तिक संप्रदाय है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सही उत्तर। ठीक है, जैन दर्शन, जो जैन दर्शन होता है भारतीय दर्शन के अनुसार एक नास्तिक संप्रदाय होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? निम्नलिखित में से कौन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिल। कौन? कपिल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि चाणक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी, आकाश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था, 4 नंबर क्वेश्चन में भारतीय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य के जीवन का उच्चतम लक्ष्य है? तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोक्ष। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है? मनुष्य के मोक्ष। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। 6ठा नंबर क्वेश्चन में है रीत की अवधारणा का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदों से। कहाँ से? वेदों से। 7वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है? तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चवार्क। ठीक है, चवार्क दर्शन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आस्तिक दर्शन है? तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि चवार्क दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाण है? तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष। 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि लोक संग्रह की अवधारणा का संबंध है? तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीता से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में है कि सत्यकार्यवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन दर्शन। 12 नंबर क्वेश्चन में है लोकायत शब्द का प्रयोग किस दर्शन के लिए हुआ है? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चवार्क दर्शन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में है कि 4 आर्य सत्य का संबंध है? तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जैन दर्शन में आत्मा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ था कि अष्टांग मार्ग का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ आर्य सत्य में। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ऋण के प्रकार हैं, ऋण के कितने प्रकार हैं? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। 17 नंबर क्वेश्चन में गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18। कितने अध्याय हैं गीता में? 18। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, वेद के अंतिम भाग को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। वेद के जो अंतिम भाग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृष्टि। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कर्म के भेद हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि त्रिपिटक का संबंध किस दर्शन से है?
तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बौद्ध दर्शन से। 22 नंबर क्वेश्चन में है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोधगया में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में है जैन दर्शन की तत्वमीमांसा है, तो इसका सही उत्तर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी वस्तुवादी और बहुत्ववादी। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में था कि जीन शब्द का क्या अर्थ है, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजेता। 25 नंबर क्वेश्चन में निष्काम कर्म योग का संबंध है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगवत गीता से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ऋषभ देव का संबंध है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन दर्शन से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन एक सुखवादी दर्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए चवार्क दर्शन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए शंकर। फिर 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे योग सूत्र के लेखक कौन है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पतंजलि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में दिया था कि निम्नलिखित में से कौन भौतिकवाद का समर्थन करता है, निम्नलिखित में से कौन भौतिकवाद का समर्थन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चवार्क दर्शन। 31 नंबर क्वेश्चन में कि किसने गीता को सार्वत्रिक माता कहा, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही गीता को सार्वत्रिक माता कहा था। ठीक है। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन में 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व का मूल कारण है, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकृति। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बुद्ध के चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुख निरोध मार्ग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बुद्ध ने दुखों को सांकेतिक रूप में क्या कहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए जरा मरण। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हीनयान संप्रदाय का संबंध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध दर्शन से। 36 नंबर क्वेश्चन में था कि वैध ज्ञान को कहा जाता है, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रमा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अनुमान को एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चवार्क दर्शन। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है उसे कहा जाता है, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आस्तिक। 39 नंबर क्वेश्चन में अशयवाद की अवधारणा का संबंध है, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन दर्शन से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में चवार्क दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहस्पति। 41 नंबर क्वेश्चन में है देहात्मवाद की अवधारणा का संबंध किस दर्शन से है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चवार्क दर्शन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय दर्शन में ज्ञान के विषय को कहा जाता है, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रमेय। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय दर्शन के अनुसार दुख के प्रकार हैं, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 44 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग जैन दर्शन में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैवल्य। ठीक है। 45 नंबर फिर क्वेश्चन में है कि जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महावीर। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुख का अंत। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण एक प्रकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। ठीक है, यानी ऋषि ऋण और देव ऋण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कर्म का आधार क्या है, तो इसका सही उत्तर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संकल्प का स्वतंत्र। ठीक है।
चलिए फिर आगे बोला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय दर्शन। 50 नंबर क्वेश्चन में गीता रहस्य के लेखक कौन है? 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजी तिलक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में लोक संग्रह का साधन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्काम कर्म। 52 नंबर क्वेश्चन में बौद्ध दर्शन में सम्यक ज्ञान का सम्यक शब्द का अर्थ है, तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन में अनंत धर्मात्म द्रव्यम, द्रव्य की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जैन दर्शन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 54 नंबर क्वेश्चन में गीता अनासक्त योग यह मत किसका है? तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। 55 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन ईश्वर की अस्तित्व को अस्वीकार करता है? तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, च्वार्क दर्शन। चलिए फिर आगे बोला 56 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से। 57 नंबर क्वेश्चन में भारतीय दर्शन में द्वैतवाद का स्पष्ट उदाहरण है, 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शन से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है फिलोसफी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान के प्रति अनुराग। 59 नंबर क्वेश्चन में त्रिपिटक का संबंध किस दार्शनिक संप्रदाय से है? तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्याय दर्शन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जैन धर्म के संप्रदाय हैं, तो इसका सही उत्तर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेतांबर एवं दिगंबर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है योग कर्मसु कौशलम यह सूत्र संबंधित है, तो इसका सही उत्तर 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागवत गीता से। 62 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य पितृ ऋण से उत्तीर्ण कैसे हो सकता है? तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतानोत्पत्ति के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है रीत का प्रयोग हुआ, तो इसका सही उत्तर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि शून्यवाद संबंधित है, तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है खाओ पियो और मौज उड़ाओ यह उक्ति संबंधित है, 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, च्वार्क दर्शन से। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्षणिकवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन में जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य है, तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य।